हाय बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 21 नंबर आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए क्वेश्चन 21 है, यानी प्रश्न 21। निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्याएं ए और बी का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। एक नंबर बनाना है कि √5 - 1 बटा √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा √5 - 1 बराबर a + b√5। यही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप इसको हर का परिमेयकरण कीजिए, फिर इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ेंगे। उस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसका हर का परिमेयकरण, फिर इसका हर का परिमेयकरण, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। या बिना हर का परिमेयकरण किए हुए आप भिन्न का जोड़ करके इस दोनों का, इसका और इसका एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो आप जिस तरह से बना लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एलसीएम मेथड पे बताते हैं इस दोनों का एलसीएम लेकर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 21। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों। एलसीएम होगा √5 + 1 और इंटू √5 - 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। √5 + 1 यहाँ भी है, √5 + 1 यहाँ भी है, कट गया। अब बचेगा क्या, यहाँ नीचे √5 - 1, ऊपर में √5 - 1। तो दोनों क्या हो जाएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर। फिर माइनस वाला से कट गया, √5 - 1 से √5 - 1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, √5 + 1 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इधर जो है a + b√5 ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब फिर देखिए यहाँ ये a - b का होल स्क्वायर के रूप में है, मतलब √5 को हम कहेंगे a है और 1 को कहेंगे b है। तो a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है। तो क्या होता है, a², a मतलब √5 का स्क्वायर, प्लस b², b मतलब 1 का स्क्वायर, -2a, a मतलब √5 और b का मतलब 1, प्लस √5 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर, प्लस b², b मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab। तो a मतलब कितना है, ये √5 और b का मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, बट्टा ये a + b और a - b के रूप में है। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मतलब a + b और a - b के रूप में है। तो क्या करेंगे कि √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a² - b²। अब यहाँ बराबर के इधर क्या है, a + b√5। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, a + b√5 हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो इधर क्या है, अब ये √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ देखिए 2√5 माइनस में है और यहाँ प्लस में 2√5 है, इसको आप काट दीजिए। तो इधर क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बट्टा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और बराबर के इधर में क्या था, a + b√5। तो a + b√5 यहाँ क्या हुआ, मान आ गया। अब देखिए क्या है, यहाँ 5 × 1 = 6, 5 × 11 = 1 = 12, 12 बट्टा 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, तो 4 होगा। इधर क्या हो जाएगा, a + b√5 हो जाएगा। अब 12 को 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या आ गया, 3 बराबर a + b√5। अब यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मिला देंगे तो कहेंगे इसलिए a = 0।
सॉरी ए बराबर कितना है 3 और √5 इधर देखिए, इधर तो √5 नहीं है, तो b का मान कितना आ जाएगा 0। आप इस तरह से भी बना लिए, या आप यहाँ इसको और देखिए कैसे करते हम 3 + 0 गुना √5 हम ऐसे कर सकते हैं, और बराबर इधर कितना है a + b √5 ऐसे हम लिख सकते थे। अब ये हो गया a का मान, तो कहेंगे इसलिए a बराबर 3 और √5 वाला देखिए मिल गया, तो √5 में कितना से गुना है 0 से, इधर √5 में कितना से गुना है b से, तो b बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब अपरिमेय संख्या के साथ देखेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान क्या बचेगा 0 बचेगा। इस प्रकार से आपका यह उत्तर हुआ। ठीक है, अब हम 2 नंबर देखते हैं 21 प्रश्न 2 क्या है कि 7 + √5 बटा 7 माइनस √5 घटाओ 7 माइनस √5 बटा 7 + √5 बराबर a + 7 √5 b। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा 7 माइनस √5 इंटू 7 + √5 एलसीएम आएगा। ये माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो प्लस वाला बचेगा, तो कहेंगे 7 + √5 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस वाला, तो माइनस वाला बचेगा, तो कहेंगे 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। इधर क्या है a + 7 √5 b। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर यानी 7 + √5 का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 7 और b का मतलब हो जाएगा √5 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार से a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a² a मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b² b मतलब √5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a का मतलब 7 और b का मतलब कितना होगा √5। ठीक है, तो यहाँ √5 इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट से बंद हो गया, और नीचे में कितना है बट्टा, ये है a माइनस b और a + b। इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इधर बराबर a + 7 √5b, a + 7 √5b। अब देखिए यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 √5 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 7 दूना 14 √5 बट्टा 7 का स्क्वायर 49 √5 घटाओ √5 का स्क्वायर 5 बराबर a प्लस कितना है a + 7 √5b। अब देखिए क्या होगा यहाँ 49 अब 5 कितना होगा 54 प्लस 14 √5, 49 अब 5 54, तो प्लस माइनस माइनस 54 आएगा और माइनस प्लस होगा 14 √5 बट्टा 49 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 44 बराबर a + 7 √5b। यही आपका इधर देखने को मिला। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि -49 और +49 कट जाएगा,
तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 28√5 और बट्टा 44। ठीक है, इधर क्या बचेगा a प्लस 7√5b बचेगा। तो अब 28√5 बट्टा 44 बराबर a प्लस 7√5b है। तो 4 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 4 से 11 बार में कट गया, और 4 से 28 को काटेंगे तो 7 बार में कट गया। तो क्या बचेगा 7√5, क्या बचेगा 7√5। देखिए इधर बचेगा प्यारे बच्चों 7√5 बट्टा 11, ठीक है ना, बराबर a प्लस 7√5b बचा इधर। अब क्या होगा देखिए, तो यहाँ अपरिमेय संख्या √5 है, इधर भी अपरिमेय संख्या √5 है। तो ये मान b का होगा और a का मान कुछ नहीं है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ हम इस प्रकार से कर देंगे 0 प्लस, इसको 0 प्लस 7√5 बट्टा 11 कर देंगे। इधर हो जाएगा a प्लस 7√5b हो गया। इसको हम और बनाएंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए 0 प्लस 1 बट्टा 11 गुना 7√5 करेंगे बराबर इधर a प्लस 7√5b। अब देखिए लीजिए ये 7√5 से 7√5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/11, इसलिए a का मान हो जाएगा 0 और b का मान हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1/11। b का मान 1/11 हो जाएगा, क्योंकि 7√5 से 7√5 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1/11 बचेगा किसका मान, b का मान। इस प्रकार से यह आपका उत्तर हो गया 21 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3, √3 - 1 बटा √3 + 1 प्लस √3 + 1 बटा √3 - 1 बराबर a प्लस √3b। ठीक है, अब इसको भी बनाना है तो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले में √3 + 1 और √3 - 1 का एलसीएम लेंगे। तो क्या एलसीएम होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम होगा √3 + 1 इंटू √3 - 1। प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस बचा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 + 1, तो √3 + 1 का ये होल स्क्वायर। ये a प्लस √3b बचा यहाँ। अब a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -2a का मतलब √3 और b का मतलब 1, प्लस √3 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यानी √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब कितना √3 और b का मतलब 1 बट्टा क्या है इधर, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, यानी √3 + 1 √3 - 1, तो इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा a प्लस √3b, a प्लस √3b। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2√3 माइनस में और 2√3 प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बट्टा √3 का स्क्वायर 3 होगा, उसके बाद में -1 का स्क्वायर 1 होगा और इधर बचेगा a प्लस √3b बचा।
अब 3 1 4 3 7 1 8, 8 बट्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। इधर क्या होगा, a प्लस रूट 3b होगा। 8 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4। इधर क्या हो जाएगा, a प्लस रूट 3b हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए, इसको अब इस रूप में बनाएंगे, a प्लस रूट 3b के रूप में बनाना है। तो ये हो जाएगा ये कितना है, 4 प्लस रूट 3 के रूप में बनाने के लिए हम कहेंगे 0 गुना रूट 3 बराबर इधर लिखेंगे a प्लस रूट 3b लिखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इधर तो रूट वाला नहीं है, इसलिए अपना से 0 गुना रूट 3 किए हैं। अब ये रूट वाले का मान होता है, तो मतलब रूट 3 के साथ, यानी इसमें b से गुना है, इसमें 0 से गुना है, तो b का मान हो जाएगा 0 और a का मान हो जाएगा 4। तो कहेंगे इसलिए a बराबर 4 और b बराबर देखिए कितना है यहाँ 0, यानी रूट 3 में कितना से गुना है, 0 से, और रूट 3 में कितना से गुना है, b से। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से आपका a और b का मान प्राप्त हुआ। तो 21 का आपका पूरा कंप्लीट हुआ, 3 नंबर तक था, तीनों कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं 22 नंबर। प्रश्न 22 है कि निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले 7 का पावर 3 है और 9 का पावर 3 है। अगर पावर बराबर हो, यानी 7 का घात 3 9 का घात 3, अगर घात बराबर हो तो नीचे वाले को गुना कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं आधार को गुना कर देते हैं, यानी कहेंगे 7 गुना 9 और इसको छोटी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और दोनों का पावर 3 था तो दोनों का पावर 3 हो गया। अब 7 में 9 से गुना करेंगे तो 63 का पावर कितना हो गया, 3। इस प्रकार से यह आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब 2 नंबर, 7 का पावर -3 गुना 9 के पावर -3। फिर पावर बराबर है तो आधार दोनों को गुना कर देंगे, और पावर के रूप में -3 है तो पावर के रूप में -3 लिख देंगे। 7 में 9 से गुना करेंगे तो 63 होगा, और 63 के पावर में -3 होगा, और यही आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 के पावर 2 गुना 17 के पावर 5। अब देखिए यहाँ आधार बराबर है, नीचे वाला बराबर है, तो नीचे वाला बराबर है तो 17 का 17 लिखेंगे, और पावर को हम जोड़ देंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 17 और 5 अदू 7, यानी 17 के पावर 7 आपका जो होगा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से 22 का आप देखें 3 नंबर। अब 22 का 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या है। तो 22 के 4 में है कि 17 के पावर 2 गुना 17 के पावर -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ आधार बराबर है दोनों का, तो 17 का 17, तो पावर को हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आधार बराबर हो, दोनों का आधार नीचे 17 17 है, तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पावर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 होगा। ये -5 में से +2 को घटाएंगे तो -3 होगा। इस प्रकार से आप ये 22 का 4 देखें कि 22 का 4 कितना हुआ, तो 22 का 4 हुआ 17 के पावर -3। इसको आप घेर कर लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे 5 नंबर। 5 का पावर 2 का होल पावर 7 है, ठीक है ना, तो दोनों को गुना कर दीजिए। इसका पावर 2 और फिर पूरा का पावर 7 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का। तो ये कितना हुआ, 23 का, ये 22 का 5 हो गया। अब 22 का 6 नंबर देखेंगे, तो 22 का 6 में देखिए क्या है, तो 22 का 6 में है 5 का स्क्वायर का होल -7 है पावर में, ठीक ना, 5 का स्क्वायर है, इसका होल पावर -7 है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी उसी तरह करेंगे। 5 का पावर, ये क्या होगा, पावर को हम क्या करते हैं,
पावर को हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो पावर को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो -14 आएगा। 7 दूनी 14। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यह उत्तर हो गया, ठीक है। यानी पावर को हम गुना कर देंगे, इसका पावर 2 और पूरा का पावर 7 है, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो -14 होगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है 23 का पावर 10 और 23 का पावर 7। ये भाग के रूप में है, यानी 23 का पावर 10 भागा ये 23 का पावर कितना है, 7 है। यानी 23 का पावर 10 अब बट्टा का मतलब होता है भाग, और भाग के रूप में हो और दोनों का आधार बराबर हो, यहाँ भी 23 यहाँ भी 23, दोनों का आधार बराबर हो और तो भाग के रूप में अगर रहेगा तो पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 23 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। यानी भाग के रूप में अगर हो तो पावर को घटा देते हैं, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 होगा, और यानी 23 का पावर 3, यही उत्तर हुआ। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है 23 के पावर -10 बट्टा 23 के पावर 7। यानी 23 के पावर -10 बट्टा का मतलब होता है भाग, और यह है 23 के पावर 7। अब देखिए भाग के रूप में हो तो हम पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो -10 घटाओ 7, ठीक है। इस प्रकार से आपका कितना आएगा, 23 का पावर -10 और 7 -17, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप छोटी ब्रैकेट से घेर कर भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर हुआ 8 नंबर का, यानी 22 का 8 कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार से 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, सरल कीजिए। यानी 2 के पावर में 2/3 गुना 2 के पावर में 1/3 है, ठीक है। सेम चीज है, आधार दोनों का बराबर है। देखिए 2 नीचे में दोनों का बराबर है, तो दोनों का आधार बराबर हो, अगर गुना के रूप में हो तो इसके पावर को हम जोड़ देते हैं, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो 2 बट्टा इसका एलसीएम ऊपर में होगा 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 2, फिर 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 1, 2 और 1 कितना होगा 3। यानी यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3/3, 3/3, 3 से 3 कट गया, एक बार में कटेगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 1। तो 2 का पावर 1 बराबर 2 आंसर, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम समझे 23 का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। 23 का 2 है कि 3 का पावर 1/5 का होल पावर 4। तो देखिए ये आसान है क्वेश्चन। 3 का पावर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4/5, यानी 3 का पावर 4/5 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 इकाई 4/5। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है, क्या है प्यारे बच्चों, 13 के पावर 1/5 गुना 17 का पावर 1/5। अब क्या है कि पावर बराबर है, दोनों का पावर एक जैसा है, तो नीचे वाले आधार को गुना कर देते हैं। 13 में 17 से गुना करेंगे तो 221 आएगा, और पावर कितना है 1/5। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो 221 का पावर 1/5 हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पावर बराबर है मतलब घात दोनों का बराबर है, तो आधार को हम गुना कर देते हैं। 13 में 17 से गुना करेंगे 221, और दोनों का पावर 1/5, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका 3 कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है 7 का पावर 1/5 बट्टा 7 का पावर 1/3। ये भाग के रूप में है, यानी 7 का पावर 1/5 भागा 7 का पावर 1/3। बट्टा मतलब भाग हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 7। अब भाग में अगर हो तो पावर को यानी घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1/5 घटाओ 1/3 होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ
7 का पावर एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, 7 का पावर 3 में से 5 नहीं घटाएंगे, उल्टा घटेगा तो -2 बट्टा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर हुआ 7 का पावर -2 बट्टा 15, यानी 7 का घात क्या है, -2 बट्टा 15। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है कि निम्नलिखित को सरल करें। मतलब यहाँ देखिए क्या है, ये रूट का मतलब इसके अंदर में क्या है, 2 है, इसके भी अंदर में क्या है, 2 है। ये रूट के अंदर में यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये 15 है और रूट को जब हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुना 17, इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब पावर दोनों का बराबर आ गया, 15 का घात भी 1/2, 17 का घात भी 1/2। तो दोनों को हम क्या करेंगे कि आधार को गुना कर देंगे, 15 गुने 17, और दोनों का घात कितना आ जाएगा, 1/2। अब 15 में 17 से गुना कर देंगे, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 15 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 का 17 8 कितना होगा, 25 कितना हो जाएगा, 25। ओह सॉरी, देखिए यहाँ 17 नहीं ना, यहाँ 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा ना, तो 15 सत्ते 105। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 7 है तो 7 का पावर 1/2, यहाँ भी 7 का पावर 1/2 होगा। 17 लिखा गया था, 17 नहीं होगा। अब 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105, और 105 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 105 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 105 का रूट, क्योंकि इसी रूट के बदला तो हम 1/2 लिखे हुए हैं ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 24 का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 18 का घनमूल है, ठीक है, गुना किसका, 15 का क्यूब रूट है, यानी घनमूल है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, 18 का 18 लिख देंगे, और यहाँ 3 जो अंदर में देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/3 पावर के रूप में। 15 का 15 लिख देंगे, और ये देखिए 3 जो है ये 1/3 हम लिखेंगे इस प्रकार से। इसके अंदर में जो रहेगा उसको जब रूट को हटाएंगे तो पावर के रूप में ही आ जाएगा। अब 18 में 15 से गुना करना है, तो 18 में 15 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 के 0 हासिल 9, 18 इकाई 18 और 9 27, यानी 270 का पावर 1/3 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या इसको आप फिर क्यूब के रूप में लिखेंगे तो 270, इस 1/3 को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 270 का घनमूल। इस प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको और चाहते हैं तोड़ना, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर इसको और तोड़ना चाहते हैं तो 270 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27 और दहिया 270, इसका गुणनखंड हम कर दे रहे हैं। अब देखेंगे अंदर घनमूल है तो यानी 3 बार जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे, तो 3 ही एक ऐसा है जो 3 बार मिला। और क्या बचा अंदर में, क्या बच जाएगा, तो अंदर में मेरा बचेगा सिर्फ 10। तो आपका यह बुक में भी यही उत्तर है, तो आपका उत्तर इतना आ गया। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड किए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10, तो 3 हमारा जो मिल गया, यानी यहाँ अंदर में देखेंगे कि घनमूल है तो 3 बार मिलाना है, तो 3 बार जो मिलेगा उसको बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद जो बच गया ये क्या बचा, 10 का घनमूल। ठीक है ना, यही उत्तर हो गया। इस प्रकार से अब 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है,
तो 3 नंबर यहाँ देखिए प्रश्न 3 में है कि 5 का 4th रूट, यहाँ क्या है 4 है, गुना 8 का 4th रूट है, यानी ये रूट 8 के यहाँ देखिए अंदर में क्या है 4 है, इसके अंदर में क्या है 4 है, इसको 4th रूट कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम देखिए यहाँ ये जब हम हटाएंगे, ये अंदर में क्या है 4 है, तो यहाँ जब हटाएंगे रूट को तो 1/4 हो जाएगा, गुना 8 का पावर फिर इसमें भी 1/4 हो जाएगा। इसको जब हटाए हैं तो 1/4 हो गया। अब क्या होगा देखिए यहाँ ये पावर दोनों बराबर है, दोनों का पावर बराबर है, तो नीचे वाले को हम गुना कर देंगे, यानी 8 गुना 5 का पावर 1/4 हो जाएगा। अब 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 का पावर 1/4 हो जाएगा। अब 40 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, कितना 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40। ठीक है। या आप सीधा इसको गुणनखंड नहीं कर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 40 का 4th रूट, यानी इस प्रकार से आप इसको ऐसे बना दिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, सीधा गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 बचे 40 का 4th रूट, यानी ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये भी एक विधि है और ये भी एक विधि है, 2 विधि से आपको बता दिए। यहाँ भी डायरेक्ट आप बना लेते, 18 में 15 से गुना करते तो 270 आता, और 270 का ऐसा घनमूल होता, इसका गुणनखंड आप कर लेते तो आसानी से आ जाता है आंसर। डायरेक्ट गुना करके भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम आपको 4 नंबर बता रहे हैं, इसी में 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 का 7th रूट है, ठीक है ना, गुना 5 रूट 7 है, ठीक है ना, 7th रूट 5 है, गुना यहाँ क्या है 7th रूट 2 है, यानी रूट के अंदर में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब हम क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। एक डायरेक्ट शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं, 5 दूना 10 और 10 9 90, और सबके अंदर में 7 है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह डायरेक्ट आपको बता दिए, यह आपका आसानी से इस प्रकार से यह उत्तर हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, तो 8th रूट 12, ठीक है ना, भागा फिर क्या है 8th रूट कितना है 3, तो आप इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 3 से 12 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4, यानी डायरेक्ट ऐसे भाग का मतलब होता है बट्टा। प्यारे बच्चों, भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, और यहाँ पर 8 है दोनों में तो 8 हो गया। 12 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 8th रूट 4 मतलब ये क्या है, अंदर में 8 है, तो 8th रूट 4 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें 5 नंबर कैसे बना। अब देखते हैं 6 नंबर, ये शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर में है 24, 8th रूट 24 भागा, यानी 8, उसके बाद में क्या है, यहाँ 5th रूट है प्यारे बच्चों, यहाँ 5th रूट है, ये 5 है, अंदर में कितना है 5 है। अब उसके बाद में फिर क्या है 5th रूट 6, यानी 6 के रूट के अंदर में यहाँ क्या है, ये 5 है, दोनों में 5 है। ठीक है। और भाग के रूप में हो तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 से भाग दे देंगे, बस। भाग मतलब होता है बट्टा, और दोनों में रूट 5 अंदर में था तो अंदर में हो गया। 5th रूट 24/6, तो 24 को हम 6 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो ये कहेंगे 5th रूट 4। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 नंबर इसी प्रकार से देखते हैं। 25 नंबर, तो 25 नंबर प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
आज के क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।